कैंगन वाटर की पहली सिस्टम हमारे अंदर भी एक बैटरी सिस्टम है, और जहां पर भी बैटरी शब्द आता है तब दूसरा शब्द आता है, दैट इज वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब होता है कुछ ऐसा जो आपको एनर्जी दे। जैसे मोबाइल में बैटरी लगी हुई होती है जिसकी वजह से वो चलता है और रेगुलरली उससे रिचार्ज करना पड़ता है, सिमिलरली हमारा शरीर भी बैटरी सिस्टम पर काम करता है। अब सवाल है कि वो वोल्टेज कौन जनरेट करता है, बैटरी क्या है शरीर का। तो जैसे मोबाइल की बैटरी होती है वैसे शरीर का बैटरी है सेल। क्योंकि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर देखें अपने हाथ को तो वैसे आपका हाथ दिखता है, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो आपको वाइब्रेटिंग एनर्जी दिखेगी। बेसिकली अगर शरीर को खोला जाए तो अंदर कुछ नहीं है, वो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। इतने सारे सेल्स, करोड़ों में सेल्स यानी कि कोश अवेलेबल है। अब ये जो कोश है वो एनर्जी जनरेट करते हैं, बैटरी है वो, बट वो मेजर कर सकते हैं हम वोल्टेज में। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जैसे आप पानी को मेजर करते हैं तो ml में करेंगे, लीटर में करेंगे, वजन को मेजर करेंगे तो किलो में करेंगे, वैसे बैटरी को, एनर्जी को मेजर कर सकते हैं मिली वॉट्स में, जिसे हम MV कहते हैं, मिली वॉट्स। अब ये शब्द है ना सबको पता होना चाहिए, MV यानी मिली वॉट्स, बहुत ही सिंपल सा शब्द है। सो वोल्टेज मतलब मिली वॉट्स। अब आपके सेल अगर हेल्दी है तो उसका वोल्टेज -20 से -25 मिलीवॉल्ट्स के बीच में रहेगा, -20 to -25 मिलीवॉल्ट्स। अगर वो मिलीवॉल्ट्स कम हो जाए और प्लस में चले जाए, दैट मीन्स बीमारी आने की संभावना बढ़ जाती है। और दूसरा, हमारे बॉडी का सेल का pH 7.35 to 7.45 के बीच में रहने के लिए बना है। अगर कोई इंसान को आप वाइब्रेटिंग, एनर्जेटिक, हेल्दी तरीके से देखते हैं, इसका मतलब है उसका सेल का pH स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब उसे मैं थोड़ा, इसका है ना फोटो निकाल देना, अगर आपको नहीं पता है तो इसका मतलब इसका रट्टा मान लीजिए। ओके एवरीबॉडी प्लीज डू दैट, टेक द स्क्रीनशॉट एवरीबॉडी, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। सो सेल वोल्टेज -20 to -25 एवरेज रहना चाहिए मिलीवॉल्ट्स के बीच में, और सेल का pH 7.35 to 7.45 इज रेज द वोल्टेज ऑफ योर सेल्स। इन अदर वर्ड्स, नए सेल बनाइए, हेल्दी सेल बनाइए। सो इसके ऊपर है ना एक बहुत ही अमेजिंग शेयरिंग मैं बताना चाहूँगी। जेरी टेनेंट करके उन्होंने एक किताब लिखी है, हीलिंग इज वोल्टेज। मैं रेकमेंड करती हूँ आप ज़रूर ये किताब पढ़िए, हीलिंग इज वोल्टेज। ये किताब में ये डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हमेशा हेल्थ को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है और वो है नए सेल बनाइए। और नए सेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर रेड में लिखा है, आपको कितना वोल्टेज चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स। कितना चाहिए? -50 मिलीवॉल्ट्स ओनली। सिर्फ -50 मिलीवॉल्ट्स मिल जाता है तो आपके सेल रीजनरेट और नए और हेल्दी सेल बनना शुरू हो जाते हैं। अब अगर ये समझ में आया तो ये पूरा चार्ट, अगर इसका भी फोटो निकालना चाहे निकाल दीजिए, कि -50 मिलीवॉल्ट्स वोल्टेज मिल जाता है, वो इंसान का रिकवरी और हीलिंग होना शुरू हो जाता है। और अगर आप ये समझ पाए हैं तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंगन आपको कितना मिलीवॉल्ट देता है वो मालूम है? -400 से लेकर -850 मिलीवॉल्ट्स। -400 से लेकर -850। मैम, नए सेल को जनरेट करने के लिए, उसको प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए भी हमको जरूरत पड़ती है मैक्सिमम -50। यस। और कैंगन हमको देता है -400 to -850, मतलब उसका कम से कम 8 से 12 गुना ज्यादा। यस। वाओ। मतलब है हैलोजन बल्ब और अपन अभी तक उसको 2 वोल्ट के जो है बल्ब की तरह दिखा रहे थे। एवरीबॉडी आपको पता है, आप ये सारी चीजें अगर आप जेरी टेनेंट को बताओ या ऐसे लोगों को बताओ जिनको सही में पता है कि सेल्यूलर लेवल पर अपने बॉडी को चेंज कैसे करना, वो हैरान हो जाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं नाम तो नहीं दूंगी, बट आपको पता है कि कितने ऐसे सेलिब्रिटीज हैं और कितने ऐसे हेल्थ एंथुजियास्टिक लोग हैं, कितने ऐसे डॉक्टर हैं जो कैंगन को प्रमोट करते हैं। हाँ, यस। और वो ऐसे डॉक्टर हैं जो सही में पेशेंट की हेल्थ सही में अच्छी करना चाहते हैं। डॉक्टर हिरोमी शिन्या का आप जानते हैं, राइट? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डॉक्टर्स दैट द वर्ल्ड हैज एवर सीन। वो अगर इसे रेकमेंड करते हैं ना तो दूसरा थॉट ही नहीं आना चाहिए। वो अपने सभी पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं। आई मीन मैम थोड़ा इस पॉइंट को थोड़ा स्पेसिफाई करो तो थोड़ा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनके गली के 4 डॉक्टर उनको मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं, ये नहीं लेना चाहिए।
ये बेकार होता है। और मैम थोड़ा सा इम्फेसाइज करना इस पॉइंट को कि 4 डॉक्टर ने मना कर दिया, सर मेरे जो डॉक्टर है ना, पर्सनल डॉक्टर, वो मेरे को मना कर रहे हैं, इसलिए मेरे को कैंगन मशीन मेरे घर में नहीं लगाना है। मैम थोड़ा सा स्पेसिफाई करो। तो ऐसा नहीं है। लोग ये कहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, कुएं का पानी पियो और ऐसा पानी पियो जो इम्यूनिटी बढ़ाए। अरे आपको पता है वो कितना डैमेज कर सकता है आपको? सही में हेल्थ कॉन्शियस होता है, बट अगर फिर भी वो मना करे, इसका मतलब सिंपल है कि उनको अभी तक कैंगन का पावर मालूम नहीं है। और इतना हमेशा याद रखिए, फ्यूचर में लोग है ना हमेशा रिएक्टिव होते हैं, यानी जब भीड़ चली जाएगी ना कैंगन के पीछे, तब सारे डॉक्टर समझने वाले हैं इसका पावर। अब तक लोग नहीं समझ रहे हैं। क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि प्रॉब्लम डॉक्टर का नहीं है, प्रॉब्लम थिंकिंग का है। वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, लॉयर हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? थिंकिंग तो वही है ना। अद्भुत, अमेजिंग, अमेजिंग। सो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हमारे आंख बंद कर लेने से आसमान से सूरज गायब नहीं हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमको इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज सही नहीं है। कमी सिर्फ आपके माइंडसेट और आपके जानकारी की है। बिल्कुल।